हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 2.2 का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम तो आपको जानती हुई है, आपका पैरेलल लाइंस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देयरफॉर वी से दैट दो पैरेलल लाइन के केस में द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। तो ऐसे हम लोग ने अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमारे पैरेलल लाइन की। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो कि होता है इंटीरियर एंगल टेस्ट। अब देखो, सबसे पहले ना, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि राहुल जिम जाता है इसीलिए उसकी अच्छी बॉडी है ना। क्योंकि राहुल जिम जाता है उसके पास एक अच्छी बॉडी है ना। अब ऑब्वियसली बात है, कोई जिम जाएगा तो उसकी अच्छी बॉडी बनेगी, है ना। अब यही सेम स्टेटमेंट को क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि राहुल की अच्छी बॉडी है क्योंकि वो जिम जाता है। अब दोनों चीज़ें तो सेम ही है ना, एट द एंड दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। अब देखो, राहुल की अच्छी बॉडी है क्यों है, क्योंकि वो जिम जाता है। अब राहुल जिम जाता है, राहुल जिम क्यों जाता है, क्योंकि उसको एक अच्छी बॉडी चाहिए, है ना। क्योंकि उसके पास एक अच्छी बॉडी है और उस अच्छी बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसको जिम जाना पड़ेगा। अब दोनों बातों का मतलब तो सेम है। पहले पहले सेंटेंस में मैंने क्या बोला कि वो जिम जाता है इसलिए उसकी अच्छी बॉडी है ना। दूसरे स्टेटमेंट में मैंने बोला कि उसके पास एक अच्छी बॉडी है क्यों है, क्योंकि वो जिम जाता है। तो ये दोनों का स्टेटमेंट का मतलब तो सेम ही हुआ ना। एट द एंड दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम हुआ। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि दो पैरेलल लाइन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन एम और एन है और इनका ट्रांसवर्सल एल है। अब ये दोनों इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। सो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर आप मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी आप करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए, है ना। ये कहाँ से आपको पता चला, क्योंकि दो लाइन पैरेलल थी, मैंने पहले ही आपको बता के रखा था, है ना। क्योंकि आपको पहले से पता था कि एम और एन पैरेलल है, इसलिए आप बता पाए कि एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो 180 डिग्री का इक्वल है। अब मान लो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि एम और एन ना पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब मान लो ऐसा, मैंने मतलब ये डायग्राम ना आपको अपने मन में अज्यूम कर रहा है, मैंने आपको बताया नहीं है कि जो लाइन एम और लाइन एल एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो देखिए, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल आपको दिख रही है। तो देखो ये मैंने जो आपको एम और एन दिया ना वो या तो पैरेलल हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। या तो पैरेलल होगा या तो पैरेलल नहीं होगा, दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं ना कि एंगल ए और एंगल बी को जो सम है 180 डिग्री के इक्वल है, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। अभी तक तो आपको पता नहीं था कि लाइन एम और लाइन एन पैरेलल है या नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल है। तो आपके दिमाग में प्रॉपर्टी रिकॉल होनी चाहिए सीधा कि दो पैरेलल लाइन के जो इंटीरियर एंगल है वो तो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है यानी कि इनका जो मेजर है वो 180 डिग्री के इक्वल है इन दोनों का सम। सो देयरफॉर ये एम और एन तो एक दूसरे के पैरेलल होने ही चाहिए। सो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट। अगर कोई भी दो लाइन और उनके ट्रांसवर्सल के बीच में दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और वो दो इंटीरियर एंगल अगर उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री का इक्वल है, सो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखिए, अब ये तो हम लोग ने देख लिया, इंटीरियर एंगल टेस्ट देख लिया। अब हम देखते हैं एक ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो यहाँ से तो मुझे लगता है कि ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट तो आप अपने मन से खुद ही यहाँ पर गेस कर लोगे कि ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या होता है। ये ए है, ये बी है। तो क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ लाइन एम और लाइन एन को कंसिडर करो, और आपको मैंने बताया नहीं है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है, ये मैंने आपको नहीं बताया। मैंने क्या आपको बस इतना बताया कि मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये देखने के बाद आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अच्छा ये दोनों तो इंटीरियर एंगल है, एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल है। और ऐसा तो सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलता है, जब दो लाइन पैरेलल हो, जब दो लाइन पैरेलल होती है तभी ऑल्टरनेट एंगल का सम इक्वल होता है। सो देयरफॉर बाय टेस्ट ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, मतलब ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट के हेल्प से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि लाइन एम और लाइन एन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट और इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 2.2। सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे लिखना है कि जो जो डेटा हमें गिवन है और जो हमें प्रूफ करना है वो डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सोल्यूशन नहीं, इसको सोल्यूशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको हम स्टार्ट किससे करेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे कि हमें गिवन क्या डेटा जो गिवन है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि एंगल वाई की वैल्यू हमें दे के रखी है 108 डिग्री, एंगल एक्स की वैल्यू हमें क्या दे के रखी है, वो दे के रखी है 71 डिग्री। अब देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, सॉरी यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। टू फाइंड वेदर लाइन एम एंड एन आर पैरेलल और नॉट, ये हमें कंक्लूड करना है। अब देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सीधे सीधे ना आप इंटीरियर एंगल टेस्ट यहाँ पे लगाओ कि एंगल एक्स और एंगल वाई, अगर एंगल एक्स और एंगल वाई के जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल हुआ तो हमें हमारा आंसर सीधा मिल जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 108 डिग्री, वाई की वैल्यू है 71 डिग्री, और ये किसके इक्वल आ गया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये इक्वल आ जाएगा आपके 180 नहीं 179 डिग्री के। सो देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, 179 डिग्री के। दैट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो खाली 1 डिग्री का फ़र्क है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि अरे 1 डिग्री का फ़र्क है, 19-20 का तो फ़र्क है, चलता है, ऐसा नहीं, हमें एग्जैक्टली 180 डिग्री वैल्यू चाहिए। ठीक है, देयरफॉर आप यहाँ पे क्या कंक्लूड करोगे, आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है, देयरफॉर लाइन एम एंड लाइन एन आर नॉट पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ गया होगा कि हम लोग ने किया क्या है। सबसे पहले क्योंकि हमें सारे के सारे वैल्यूज़ दिए गए थे, एंगल वाई की वैल्यू थी 108 डिग्री और एंगल एक्स की वैल्यू थी 71 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ना आपको दो लाइन्स के पैरेलल प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले आपको बस इतना ही दो चीज़ें देखनी चाहिए कि आपको इंटीरियर एंगल दिया है या फिर आपको ऑल्टरनेट एंगल दिए। इन दोनों में से एक एंगल तो आपको दिए ही होंगे, तो ये तो देख के हमें पता चल रहा है कि हमें इंटीरियर एंगल यहाँ पे दिए है। वही अगर ना मैं आपको बताऊँ कि अगर ये जो y तो यहाँ पर है ही, अगर x यहाँ पर नहीं होता बल्कि यहाँ पर होता ना, तो हमें ये देखना होता कि क्या x और y की वैल्यू सेम है या नहीं। अगर x और y की वैल्यू सेम होती तो ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से हम बोल सकते थे कि लाइन m और n एक दूसरे के पैरेलल है। और क्योंकि ये यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल अभी दिया हुआ था तो इसीलिए हम लोग ने इसका सम देखा। अगर इसका सम 180 डिग्री का इक्वल होता तो हम बोल सकते थे कि लाइन m और लाइन n एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो अब जो क्वेश्चन सेटर भी है ये भी बहुत ज़्यादा चालाक था। देखो देख के आपको क्या लग रहा है कि लाइन एम और लाइन एन एक दूसरे के पैरेलल है। वही अगर आप एग्जैक्टली देखने भी जाओगे ना तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही मिलने वाले हैं, आपको पता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, पक्का ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि देखो ड्राइंग ही इन लोग ने एक दूसरे के पैरेलल किया है, लेकिन क्योंकि सिर्फ 1 डिग्री का फ़र्क है इसीलिए हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अभी मैं ना दोनों को यहाँ पे अभी देखो, ये जो एंगल बी है और एंगल ए है, ये दो एंगल है ना, इन दोनों की मैं आपको मेजर करके बताता हूँ कि यहाँ दोनों की मेजरमेंट क्या है। ये देखो 62 डिग्री, मैंने अभी यहाँ पे देखो, ये देखो 62 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू भी 62 डिग्री है, और जो आपका एंगल बी है देखो उसकी वैल्यू भी 62 डिग्री है। दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली 62 डिग्री है ना।
तो देखो ये डायग्राम जिसने बनाया उसने तो एग्जैक्टली ही दो पैरेलल लाइंस बना दिए। वो तो देखने भी नहीं गया क्वेश्चन की एक्यूरेसी क्या है, उसने एग्जैक्टली दो पैरेलल लाइन बना दी, बस यहाँ पे आपको एक एक डिग्री का फ़र्क उसने दिखा दिया एग्जामिनर ने, जो मतलब जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया। असल में दोनों लाइन तो पैरेलल ही है, लेकिन क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि दोनों का सम जो है 179 डिग्री है। तो इसीलिए आपको डायग्राम देख के आपको सीधा कंक्लूजन पे नहीं जाना है। डायग्राम देख के ना कोई भी ये बोल देगा कि अच्छा एम और एन तो एग्जैक्टली एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है, यानी कि एम और एन दोनों के दोनों पैरेलल है, ऐसे कोई भी बोल देगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से चलना है, डायग्राम के और अपने भावनाओं के हिसाब से नहीं चलना है, आपको डेटा के हिसाब से चलना है यहाँ पे। सो देयरफॉर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है, और लाइन एम और एन भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये हमारा कंक्लूजन है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए भी हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ऊपर एक चीज़ समझाई थी, इसमें एक और हम एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देते हैं, जो कि है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट भी मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या होने वाला है। इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट तो मुझे लगता है आप खुद ही समझ गए होगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी, ये दोनों तो आपको पता ही चल रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ बन रहा है, मैंने बोला था आपको जहाँ पे भी एफ बनेगा मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी ये दोनों के दोनों इक्वल है। मैंने खाली आपको इतना ही डेटा दिया है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि एम और एन एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको ये बात पता चली कि मेजर एंगल ए और बी एक दूसरे के इक्वल है, आप सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये प्रूव कर सकते हो कि लाइन एम और लाइन एन एक दूसरे के पैरेलल है। तो चलिए अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पता है क्या क्या आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायरेक्टली आंसर नहीं दिया गया, आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा के आंसर ढूंढना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर बोला गया कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल है। अब ये कोई भी तरीके का ऑल्टरनेट एंगल नहीं बना पा रहे हैं, कोई इंटीरियर एंगल नहीं बना पा रहे हैं, कोई करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारे तीनों के तीनों टेस्ट फेल हो रहे हैं। अब कैसे हम प्रूव करेंगे कि एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, ये कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ होगी, और वो ट्रिक क्या होगी कि यहाँ पर एक एंगल सी को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब एंगल ए और एंगल सी ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और मुझे लगता है मुझे रीज़न भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कभी भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर यहाँ से क्योंकि हमें पता है कि एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें क्वेश्चन के डेटा में पहले से गिवन है कि ए और बी कॉन्ग्रुएंट है। सो क्योंकि ए और सी भी कॉन्ग्रुएंट है, सो देयरफॉर आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि एंगल सी और एंगल बी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल है? क्योंकि यहाँ पे एफ बन रहा है ना। अब क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट मिल गए, देयरफॉर आप ये कंक्लूड कर सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट की हेल्प से कि लाइन एम और लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे के पैरेलल है। तो चलिए इसका अभी हम डिटेल में अच्छे से प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। हमें गिवन डेटा में हमें दिया गया है कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के। ओके, टू प्रूफ अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो आपका लाइन एल है वो पैरेलल है आपके लाइन एम के, और यहाँ पर हमें कुछ अजम्पशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप प्रूफ तो लिख दोगे, लेकिन इसके पहले आपको एक अजम्पशन यहाँ पे करना पड़ेगा। अज्यूम एंगल सी एज शोन इन द फिगर, शोन इन फिगर। आपको फिगर में जैसे एंगल सी यहाँ पर दिया गया है, हमें उसको अज्यूम कर लेना है एंगल सी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। तो ये डेटा हमें पहले से गिवन है ना, क्योंकि ये डेटा गिवन है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ओके, अब देखो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। रीज़न क्या हो जाएगा? रीज़न हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो इसको आप इक्वेशन 2 यहाँ पर नाम दे दोगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। अब क्योंकि एंगल सी और एंगल बी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल भी है, तो यहाँ पर आप एक और स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो कि बट एंगल सी एंड एंगल बी आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये है, ये भी हम लोग ने देखा था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ एफ बना रहे हैं। जो भी एंगल एक दूसरे के साथ एफ बनाएंगे वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। सो देयरफॉर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट by corresponding angle test for parallel line L is parallel to line M। यहाँ पे अगर आपको एक फैंसी तरीके से लिखना है तो आप ये लिख भी सकते हो, ठीक है। मैं जब आपको जितना बड़ा था मैं हमेशा ये लिखता था, प्रूफ करने के बाद मैं हमेशा हेंस प्रूफ भी लिखता था, है ना। तो अगर आपको ये थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए ऐसा लिखना है, टीचर को थोड़ा और अच्छा लगता है ये सब देखकर, तो आप यहाँ पर ऐसे उसको वापस लिख सकते हो कि हेंस प्रूफ्ड। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है ना। अब ये क्यों लगेगा, अभी देखो ये आपको देखने में ट्रिकी लग रहा है, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन एल और लाइन एन को एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ करना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, पता है कैसे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एंगल बी और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको पहले से ही दे के रखा है। सो इसके हेल्प से, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट की हेल्प से आप बोल सकते हो कि लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है। फिर आपको दे के रखा है कि एक्स और वाई भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सो ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट के हेल्प से आप बोल सकते हो कि एम और एन भी पैरेलल है। सबसे पहले एल और एम पैरेलल है, फिर एम और एन पैरेलल है। सो देयरफॉर लाइन एल और लाइन एन भी पैरेलल है। क्यों, क्योंकि एम लाइन एल के भी पैरेलल है, लाइन एन के भी पैरेलल है। तो देयरफॉर आप कंक्लूजन कर सकते हो क्योंकि लाइन एल और एन भी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो अब चलिए सब हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन डेटा में हमें क्या क्या दे के रखा है। सबसे पहले हमें दे के रखा है कि हमारा जो एंगल ए है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल एक्स इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। ये दो चीज़ें हमें दे के रखी है। टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। चलिए अब हम हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये हमें गिवन है। देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे बट ए नहीं, एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि ये एंगल्स हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, लाइन एल जो है इट इज पैरेलल टू लाइन एम। और इसका रीज़न अगर आपको लिखना होगा, रीज़न हो जाएगा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हेल्प से हम बोल सकते हैं कि लाइन एम और एल एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में हम चलते हैं। इक्वेशन 2 अभी हमें बनानी है। इक्वेशन 1 तो हमें मिल गई, अभी हमें ढूंढनी है इक्वेशन 2। एंगल एक्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल वाई के, ये डेटा हमें गिवन है। अब यहाँ पे लिखोगे आप बट एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर ऑल्टरनेट एंगल। ये मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। मैंने आपको दिखाया भी था कि क्यों है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ जेड बना रहे हैं, है ना। देयरफॉर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि लाइन एक्स बोल रहा हूँ, लाइन एम जो है इट इज़ पैरेलल टू लाइन एन। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट।
ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट के हेल्प से आप बोल सकते हो कि लाइन एम और लाइन एन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको दे दो इक्वेशन 2 नाम। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद आप क्या बोल सकते हो कि लाइन एल जो है इट इज़ पैरेलल टू लाइन एन। बस हमें सिंपली क्या प्रूव करना था कि लाइन एम एल के भी पैरेलल है और लाइन एम एन के भी पैरेलल है। अब क्योंकि ये एम और एल दोनों के पैरेलल है, इसीलिए आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि लाइन एल और लाइन एल और एन भी एक दूसरे के पैरेलल होगी, है ना। क्योंकि ये देखो, ये तीनों पैरेलल, ये एल एम एन, जब तक एल और एन एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो जाते तब तक ये दोनों के दोनों एम के पैरेलल नहीं हो पाएंगे, है ना। काफ़ी ज़्यादा सिंपल लॉजिक है, मुझे लगता भी नहीं कि इतना ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि इतना सिंपल लॉजिक है ये, है ना। तो यहाँ पर आपका ये प्रूफ कंप्लीट हो गया है। अब आपको अगर फैंसी वे में लिखना है तो आप यहाँ पे एंडिंग में लिख सकते हो कि हेंस प्रूफ्ड। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम पहले ही हो गया, अब अगर हम आपका बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 अगर इसी लेक्चर में करेंगे तो आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें फुल मार्क्स लाओगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे आपके बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। एंड अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।